सोहेड़ी केंद्र विद्यालय प्रिंसिपल सर हैं। सर अभी जैसे फर्स्ट क्लास को लेकर एडमिशन की बात चल रही है, तो क्या एडमिशन शुरू है और किस तरह से अगर कोई पेरेंट्स एडमिशन लेना चाहे केवी में तो कैसे कर सकते हैं? सर इसमें ऐसा है, हमारे यहाँ क्लास 1 में जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो 20 मार्च से शुरू हो चुकी है ऑनलाइन, और उसकी लास्ट डेट है हमारे यहाँ 2 अप्रैल। इस बीच में कोई भी आदमी, चाहे वो सर्विस वाला है या विदाउट सर्विस वाला है या किसी भी कैटेगरी का है, वो अप्लाई ऑनलाइन आपका कर सकता है। इसके लिए हम ड्रॉ निकलेगा, कंप्यूटराइज होगा, वो फर्स्ट लिस्ट हम 8 अप्रैल को देंगे आपको। इसमें और एक और बात है, इसमें जो भी जानकारी आपको चाहिए आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर भी जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको तब भी कुछ डाउट है, कोई भी डाउट है, आप हमारे पास आइए। विद्यालय में हमने नोटिस बोर्ड पे सारी सूचनाएं लगा रखी हैं। इसके अलावा पर्सनली आके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। सर इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? जैसे कोई पेरेंट्स डॉक्यूमेंट्स लेके आना चाहे तो क्या क्या लेके आना जरूरी? सर स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, क्लास 1 में एक तो डीओबी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र जी, बच्चे का आधार जी, पेरेंट्स का आधार जी, और दूसरा उसका निवास प्रमाण पत्र जी, जो प्रवेश प्रक्रिया में काम आएगा हमारे। जी जी जी। और ऐसा तो कुछ नहीं है कि जैसे पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन वाला मामला है या कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोग घबराते हैं कि केवी है, दिल्ली वाला है, नहीं। तो क्या ऐसा इसमें कुछ नहीं है। पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है इसमें। हम बच्चे को इनिशियली लेते हैं क्लास 1 में भी, तो पेरेंट्स अगर कम पढ़े लिखे हैं या कोई एक नहीं पढ़ा लिखा, तो इसमें उसका कोई प्रवेश प्रक्रिया में उसका कोई रोल नहीं होता है। यहाँ बच्चों से मतलब है। तो जैसे अब फर्स्ट से स्टार्ट हो गया, तो एक गुजारिश क्या करना चाहेंगे छोटे से? बहुत लोगों को नहीं पता कि केवी कहाँ पर है। देखिए ऐसा होता है, ये केवी अभी हमारा टेम्परेरी बिल्डिंग में चल रहा है। बिजनौर का ये गांव है सोहेड़ी, यहाँ पर राजस्व विभाग की बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग में हमारा केंद्रीय विद्यालय भी चल रहा है, जब तक कि हमारी अपनी बिल्डिंग ना बन जाए। दूसरा ये कि इसमें बाकी क्लासेस में सेकंड ऑनवर्ड अगर कोई भी वैकेंसी होती है तो वो वैकेंसी हम 2 अप्रैल के बाद आपको बता सकते हैं। उसके लिए अलग से फॉर्म दिए जाएंगे जो ऑफलाइन होंगे। अच्छा, अभी फिलहाल फर्स्ट है? अभी फिलहाल फर्स्ट का ऑनलाइन है। तो आप आइए और आप एडमिशन के लिए सर से मुलाकात कीजिए। अगर आएंगे, सर से मिलेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। जब भी कोई, मैं भी मेरा भी बेटा यहाँ पढ़ता है, आप भी आइए और ये इसको जितना हो सके इसको प्रमोट कीजिएगा सभी मिलके। हमारे यहाँ पर एक और सुविधा है, इसमें केंद्रीय विद्यालय मोस्टली सभी डिस्ट्रिक्ट में है, सभी जिलों में है, और जिसमें नहीं है उसमें खोले जा रहे हैं। जैसे आपके बिजनौर जिले में खोला स्टार्ट हुआ है, ऐसे ही पड़ोस में एक जिला शामली, उसमें इस साल स्टार्ट होगा। हर जिले में कहीं ज़्यादा भी केंद्रीय विद्यालय है। ये इसलिए बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए कि आपका ट्रांसफ़र एक शहर से दूसरे शहर में हो रहा है, तो आप जब दूसरे शहर में जाएंगे तो हमारा विद्यालय की टीसी के आधार पर वो दूसरा विद्यालय आपको तुरंत एडमिशन देगा आपके स्थानांतरण के बाद पेरेंट्स के। सर एक साथ में जी, आपको ना एडिशनल कोई चार्ज देना उसमें, ना एडमिशन फीस देनी है। और सबसे बड़ी बात बच्चे के लिए होता है कि जो सिलेबस यहाँ पर चल रहा है जिस महीने में, उतना ही सिलेबस आपको वहाँ भी मिलेगा, उतना ही एक्टिविटी वहाँ भी मिलेगी। प्राइवेट स्कूल जो है ना सर, फीस और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। यहाँ का सिलेबस मैंने देखा बहुत लिमिटेड बुक हैं। प्राइवेट स्कूल मैंने जो देखे उसका एक बच्चे का कोर्स ही 5-7 हज़ार रुपये का कोर्स, और टोटल मिला के काफ़ी सारा खर्चा है। यहाँ खर्चा कम मुझे लगा। सर इस बारे में कौन कितना करता है वो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है फीस फिक्स है। जैसे क्लास 1 की फीस जो है वो 500 रुपीज़ पर मंथ है, सेकेंड ऑनवर्ड 600 है। ये विवियन के नाम से, ये फीस नहीं है, फीस होती है ट्यूशन फीस, और ट्यूशन फीस हमारे यहाँ पर 9th क्लास से ऊपर लगती है। ये विवियन है, विद्यालय विकास निधि बोलते हैं इसको। ये सारी जो पैसा हम लेते हैं सब बच्चों पे खर्च हो जाता है। बच्चों के चौक से लेकर फर्नीचर से लेकर और सारी डिमांड्स स्कूल में, गेम्स का सामान है, कुछ भी है, ये सब इन्हीं खर्चे से होता है, इसी फीस से होता है। ठीक है जी, थैंक यू सर।